बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ पाक स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो आज की स्पेशली अकॉर्डिंग टू डिमांड है। बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारे नेक्स्ट मीन के अपकमिंग एग्जाम आने वाले हैं कुछ पोस्टों के, लाइक एजीपीआर में जूनियर ऑडिटर, यूडीसी, एलडीसी, फर्दर पीपीएससी के कुछ पोस्टों के। तो अगर आप भी किसी भी पोस्ट का मीन के टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप सभी को पता ना पाक स्टडी से रिलेटेड लाजमी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो अपनी मीन के प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी जॉब के टेस्ट के लिए। बाकी आप सभी को पता होगा मैंने सेपरेट से हर सब्जेक्ट की अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आज की वीडियो ये आपकी अकॉर्डिंग टू डिमांड है। उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए आपने लाजमी वीडियो को वॉच करना है जिनको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते भी होंगे ना, उन्होंने भी कंप्लीट वॉच करना है। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जिनको कुछ भी नहीं पता वो भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि पेपर में जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से और इस वीडियो से भी लाजमी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, जनरल रहील शरीफ टुक ऑथ एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान ऑन। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा जनरल रहील शरीफ ये पाकिस्तान के ना आर्मी चीफ साहब रह चुके हैं। जो करंटली है वो तो आप सभी को पता होगा आसिम मुनीर साहब। इससे पहले जनरल कमर जवेद बाजवा साहब थे, फर्दर उससे पहले थे जनरल रहील शरीफ। ठीक है, आपने जनरल कमर जवेद बाजवा का भी नाम याद रखना है क्योंकि वो भी क्वेश्चन पूछा गया है पास पेपर में और नेक्स्ट पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बात हो रही है कि जनरल रहील शरीफ ने अपना जो हलफ लिया था ना एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो किस डेट को लिया था। ये पास पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया और नेक्स्ट पूछा भी जा सकता है। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता 29 नवंबर 2013 को। ठीक है, बाकी आप सभी को पता है ना इनकी जो दौरानिया होता है एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान में वो 3 साल का होता है। ठीक है, बाकी आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जनरल रहील शरीफ ये पाकिस्तान के 15वें आर्मी चीफ रह चुके हैं। फर्दर जनरल कमर जवेद बाजवा वो 16वें थे, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन एग्जामिनर को कुछ पता नहीं होता, वो किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो मेरी कोशिश होगी कि जितनी भी रिलेटेड टू क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन होगी ना वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूं। और आपने आखिर पर लाजमी सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते थे। इससे ये होगा कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम लीग डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया इन। तो मुस्लिम लीग आप सभी को पता होगा, सबसे पहले आपने जो चीज़ याद रखनी है मुस्लिम लीग कब बनी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने वो ईयर याद भी रखना है 1906 को। ठीक है, कहाँ बनी, ढाका में। ढाका आपको पता है ना बांग्लादेश में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग ने जो अपनी डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बात की थी ना इंडिया में, तो वो किस ईयर में की थी। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता 1927 को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक्करबड़िया पार्क सिचुएटेड इन। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है, तो आप सभी को पता है ना पाकिस्तान स्टडी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो शक्करबड़िया पार्क इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा फेमस पार्क मीन के जाना जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द एजुकेशन सिस्टम ऑफ विच कंट्री। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा सर सैयद अहमद खान की ना अगर एजुकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खिदमात है। तो क्वेश्चन में बात हो रही है कि सर सैयद अहमद खान जो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, मीन के मुतासर हुए थे, वो किस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम से मुतासर हुए थे। फर्दर इन्होंने उनको देखकर पाकिस्तान में भी आकर काफ़ी ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दी थी। एजुकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा वो था एजुकेशन सिस्टम इंग्लैंड का। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन। तो ये कहाँ पैदा हुए थे, आपने ये याद रखना है। जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता क्वेश्चन बना है दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मिंटो केम टू इंडिया एज अ वाइसराय इन द ईयर। लॉर्ड मिंटो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगा, ये जब इंडिया आए थे ना मीन के एज अ वाइसराय के तौर पर, वो किस ईयर में आए थे, क्वेश्चन में ये बात हो रही है। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता 1905 को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। नेम द क्रॉप साउंड ऑन द लार्जेस्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आप सभी को पता ना जो सबसे ज़्यादा मीन के फसल काश्त की जाती है वो कौन सी है, वीट, गंदम की। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पैक्ट इन विच मुस्लिम्स एंड हिंदूज एग्रीड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में बेसिकली यही बात हुई थी ना, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मुतफिका मीन के रजामंदी के तौर पर यह फैसला हुआ था कि मुसलमानों को सेपरेट इंतखाबात का राइट दिया जाए। क्वेश्चन में यही बात हो रही है कि उस पैक्ट का क्या नाम था, लखनऊ पैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध वाज सेपरेटेड फॉर बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन। तो सिंध मीन के बम्बई से आप सभी को पता है ना अलहदा हुआ था, वो किस ईयर में हुआ था ये हमने बताना है।
तो याद रखिएगा 1936 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये कायदे आज़म के जो 14 मीन के पॉइंट्स थे ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो उनका मीन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज वाज अगेंस्ट। देखिए मोस्टली कैंडिडेट्स को जिनको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री से मीन के रिलेटेड पता है ना, तो आपको पता होगा आर्य समाज ये थे ना सिखों के भी अगेंस्ट थे, क्रिश्चियंस के भी और मुस्लिम्स के भी। तो जो राइट आंसर बनता है वो है ऑल ऑफ दीज। बाकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड फर्दर जंग आज़ादी तक, या हो सका तो पाकिस्तान की जो करंटली मीन के ईयर चल रहा है ना, तब तक के जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर किया जाए। तो फिलहाल अभी के लिए आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान वाज। तो पाकिस्तान की पहली एयरलाइन हमने बताना है कौन सी थी 4 ऑप्शन में से। तो याद रखिएगा ओरिएंट एयरवेज। देखिए ओरिएंट एयरवेज आपने ये भी याद रखना है, ये पाकिस्तान की पहली प्राइवेट एयरलाइन भी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौधरी रहमत अली हु प्रपोज द नेम पाकिस्तान इज बरीड इन। तो आप सभी को पता है ना चौधरी रहमत अली जिसने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, तो ये कहाँ दफन है बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये कैम्ब्रिज में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज अल्लामा इकबाल गिवन द टाइटल ऑफ सर। तो अल्लामा इकबाल को कब सर का टाइटल दिया गया था, किस ईयर में, ये बात हो रही है क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओगरा स्टैंड्स फॉर। देखिए पाक स्टडी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ओगरा का आप सभी को पता है ना होगा कि हर मंथ में मीन के 2 बार पेट्रोल की जो अब मीन के चेंजिंग होती है प्राइसेस में, तो ओगरा का लाजमी तस्करा होता है। तो इसका एब्रीविएशन याद रखिएगा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड कायदे आज़म ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की थी, किस ईयर में, 1906 में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्सक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर। देखिए वार्सक डैम आप सभी को पता है पाकिस्तान का सबसे पहला डैम था, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है। तो किस दरिया पर मीन के किनारे बनाया गया ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की वीडियो का ये भी क्वेश्चन है काबुल रिवर पर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोएब अख्तर बाउल्ड द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड डिलीवरी ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2003 अगेंस्ट विच टीम वाज पाकिस्तान प्लेइंग व्हेन दिस हैपेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है और काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा शोएब अख्तर का जो रिकॉर्ड था ना, उन्होंने फास्टेस्ट मीन की डिलीवरी रिकॉर्ड करवाई थी। आई थिंक वो 161 किलोमीटर पर आवर बनती है उसकी स्पीड, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखनी है। ये मीन के आपने ईयर भी याद रखना है, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप था 2023 का। एक्चुअली क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि शोएब अख्तर ने जो मीन के वो बॉल फास्टेस्ट डिलीवरी रिकॉर्ड करवाई थी ना, वो किस टीम के अगेंस्ट मीन के उन्होंने ना रिकॉर्ड करवाई थी। तो वो टीम का आपने नाम याद रखना है, वो था इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, ईयर भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। बाकी वो कितनी स्पीड थी 161 किलोमीटर पर आवर, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम। तो पाकिस्तान ने सबसे पहले मीन के ओलंपिक गेम में कब मीन के हिस्सा लिया था, तो वो ईयर आपने याद रखना है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑन इंडस रिवर। तो इंडस रिवर आप सभी को पता है ना, जिसे दरिया सिंध भी कहा जाता है। तो दरिया सिंध पर जो सबसे पुराना बैराज है वो आप सभी को पता होगा, वो है सखर बैराज। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगेन ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आते हैं ना, आपने लास्ट पर सिक्योरिंग मार्क्स लाजमी बताने हैं। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आप सभी को पता है ना, मैं सेपरेट अपने चैनल पर हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं, तो अगर आप भी किसी भी पेपर में मीन के क्वालिफाई करना चाहते हैं, उसको 100% श्योरिटी के साथ पास करना चाहते हैं, पास ही नहीं मीन के मेरिट पर भी आना चाहते हैं ना, तो आपने इस वीडियो के साथ साथ फर्दर जो मेरे रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना, अपने चैनल पर मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वो भी आपने लाजमी देख लेने हैं, ठीक है। सिर्फ एक वीडियो से गुजारा नहीं होगा, फर्दर जो और भी वीडियोज़ हैं ना, उनको लाजमी वॉच करके जाइएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को जो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि 100% जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आप लोगों को मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर हैज़ स्टार्टेड पब्लिशिंग हिज फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमेड इन 1911 फ्रॉम। तो आप सभी को पता होगा मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने पब्लिश किया था फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम था कॉमेड, ये भी याद रखिएगा। और किस ईयर में, 1911 में, ये भी याद रखिएगा। तो कहाँ से आगाज़ किया था वो आपने सिटी का नाम याद रखना है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलकाता से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूजिक ऑफ आवर नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय। तो आप सभी को पता होगा हमारा जो कौमी तराना है
उसमें जो म्यूज़िक है मीन के जो धुन है उसको जो कंपोज किया था वो किसने किया था, याद रखिएगा जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता, अहमद चागला ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वन फर्स्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टनसी ऑफ। तो पाकिस्तान ने जो 2009 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, आपने वो ईयर भी याद रखना है, 2009 का था, ठीक है। किसकी कैप्टनसी में जीता था, यूनुस खान की कप्तानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश ईस्ट कंपनी। तो लास्ट गवर्नर जनरल की बात हो रही है अंडर ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड द कादियानीज एज नॉन मुस्लिम। तो किसने डिक्लेयर किया था कादियानी नॉन मुस्लिम हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ये कई बार क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया, तो आप सभी को पता है ना 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया था। किसने किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इज़ इन। नमल यूनिवर्सिटी का तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, ये इस्लामाबाद में है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द कारगिल वाज फाउट। तो कारगिल कब मीन के ये जंग हुई थी, आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा 1999 में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन। तो पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन मीन के आइन साज असेंबली थी ना, वो कब मीन के मुनक्कद हुई थी, ये हमने क्वेश्चन में बेसिकली बताना है। तो याद रखिएगा 10 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा रोड़ी साहब इज़ लोकेटेड इन एमनाबाद इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कुछ कैंडिडेट्स मीन के पढ़ते ही ननकाना साहब पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि गुरुद्वारा का नाम ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है, लेकिन ये गुरुद्वारा रोड़ी साहब की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये गुजरांवाला में है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पाक बैडमिंटन वाज फॉर्म्ड। तो कब बनी थी, आपने वो ईयर याद रखना है। 1953 में पाक बैडमिंटन की बात हो रही है। फर्स्ट वार फाउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन ऑन विच इशू। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहली जंग लड़ी गई थी ना, बेसिकली वो किस पार्टीशन के इशू पर लड़ी गई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, कश्मीर के इशू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म डॉटर वाज नेम्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कई बार पास पेपर में देखने को मिलेगा। कायद-ए-आज़म की बेटी का नाम की बात हो रही है, तो दीना नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वन पेपर एमसीक्यूज़ की, तो आपने लाजमी मेरे दूसरे भी रिमेनिंग पार्ट्स को देख कर जाना है। मैंने सेपरेट हर सब्जेक्ट की मीन के प्लेलिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि आप लोगों को जो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान ऑब्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द 3 वेस्टर्न रिवर विच इंक्लूडेड। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, मीन के सिंध तासमादा हुआ था, उसमें जो पाकिस्तान के हिस्से में जो दरिया आए थे, बेसिकली उनके नाम पूछे जा रहे हैं कि वो कौन कौन से रिवर थे। तो एक था इंडस, दूसरा झेलम और तीसरा था चेनाब। पाकिस्तान के हिस्से में ये आए थे, तो आपने ये याद रखना है। बाकी ये माहदा कब हुआ था, 1960 में हुआ था। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थे, अयूब खान थे, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट बन भी सकता है। बाकी जो इंडिया के थे वो आई थिंक जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा। और ये मीन के माहदा कहाँ हुआ था, किस सिटी में हुआ था पाकिस्तान में, इंडिया और पाकिस्तान का जब मीन के एग्रीमेंट हुआ था वो कराची में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान ऑफ डिवीज़न ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड ऑन। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, 3 जून 1947 को प्लान ऑफ डिवीज़न इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबटाबाद इज़ कनेक्टेड विद गिलगित थ्रू विच माउंटेन पास। तो एबटाबाद और गिलगित ये आपस में कनेक्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किस माउंटेन पासिस के थ्रू, तो याद रखिएगा बाबूसर पास। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बाबूसर पास सी एबटाबाद और गिलगित को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर। तो पाकिस्तान के जो आप सभी को पता है ना, साबिका जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, बेसिकली वो किस नंबर मीन के किस नंबर पर आते थे, वो 22वें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मौजूदा आप सभी को पता होगा वो हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, तो उनका भी याद रखिएगा 23rd बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज़ द वर्ड पाकिस्तान इज़ पम्फलेट नाउ आर नेवर इन। तो चौधरी रहमत अली ने, आप सभी को पता है ना, बहुत ज़्यादा मीन के इंपॉर्टेंट जो वर्ड पाकिस्तान में नाउ एंड नेवर मीन के अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मीन के पम्फलेट जारी किया था। ये किस ईयर में जारी किया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आल्सो वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। तो पाकिस्तान के हमने उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है जो
पाकिस्तान हॉकी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा मिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक गुलाम मोहम्मद अबॉलिश्ड असेंबली ऑफ। तो मलिक गुलाम मोहम्मद ने जो ख़त्म की थी असेंबली, ये किसकी की थी? तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता हो, मोहम्मद अली बोगरा की। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका एब्रीविएशन भी याद रखिएगा, इन कश्मीर इज़ अबाउट। तो इसकी बेसिकली लेंथ पूछी जा रही है, तो याद रखिएगा 740 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टीम वन PSL 2018। तो 2018 की जो PSL की ट्रॉफी थी वो किस टीम ने जीती थी? याद रखिएगा वो थे इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब बाय पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है और पंजाब की बात हो रही है, और दूसरे नंबर पर तो वो है फैसलाबाद। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म गिव हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन द ईयर। तो कायद-ए-आज़म के जो मशहूर 14 मीन के निकात थे वो किस ईयर में पेश किए गए थे? वो याद रखिएगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज की बात हो रही है तो वो है हिमालय। एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड अभी एक सेपरेट वीडियो नहीं अपलोड की, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस टॉपिक पर भी वीडियो लाजमी अपलोड करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो अगर चैनल पर नहीं है तो आपने लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस बिगन ऑन 10 मई फ्रॉम द टाउन ऑफ। तो बेसिकली वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी की बात हो रही है 1857 की। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस जंग का आगाज़ किस कस्बे से हुआ था? तो याद रखिएगा मेरठ से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टोर डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन विच एरिया। तो एस्टोर डिस्ट्रिक्ट ये आपने याद रखना है, ये GB गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में आता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंशिएंट सिटी ऑफ हड़प्पा वाज लोकेटेड इन विच प्रोविंस। तो ये मीन कि आप सभी को पता ही होगा, मोस्टली कैंडिडेट्स को जो स्पेशली पंजाब के रहने वाले हैं। हड़प्पा ये किस प्रोविंस में आता है? ये पंजाब में आता है। और ये किसके सिटी के नज़दीक है? ये साहिवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेनेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ टोटल ऑफ डैश मेंबर्स। तो पहले तो 10 मीन के 2 थे, लेकिन अब जो करंटली मेंबर्स है सेनेट के वो याद रखिएगा 100। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इज़। तो पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा मीन की एक्सपोर्ट है ना, वो आप सभी को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, वो है टेक्सटाइल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 पाक स्टडी के क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।